कलाम आन सकें। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। आए आप मेरे साथ कुरान के कलाम मुकद्दस में से निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत। एक आयत है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। खुदा के कलाम के पढ़ जाने पर खुदा मांगे। आमीन आमीन। आज हम सब चंद लम्हात के लिए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं कि जितनी देर हम खुदा के कलाम में से सीखें, खुदा हम सबों को सिखाए, हम सब खुदा की हुजूरी को लें और उससे बरकत पाएं। आमीन। खुदावंद तू कदूस है, तू रहीम है। मैं अपने आप को पीछे तेरे रूह को आगे करता हूँ। ऐ खुदावंद तो अपने मुकद्दस लोगों से, खुदावंद तेरे बंदे हैं, खुदावंद कलाम तेरा है, ये लोग तेरे हैं, तू ही आज इनसे अपने रूह के मुआफिक कलाम कर। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, अपने आप को पीछे करता हूँ। मैं खुदावंद यहाँ के सारे कंट्रोल को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू आ, तेरे रूह का मस्सा, तेरी जुम्बश इस फिजा पर हो। ऐ खुदावंद तू आ ताकि तेरा कलाम आज हम सबों के लिए, हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में आमीन। जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील में आते हैं, जब हम नए अहदनामे में मत्ती की अंजील को सीखना शुरू करते हैं, तो मत्ती की अंजील इस बात को साबित करती है, ये गैर कवाम के लिए लिखी गई, ये जो यूनानियों के लिए लिखी गई, ये यूनानियों को ये साबित करती है कि जिस लागोस की तुम बात करते हो, क्योंकि यूनानी जो एक फलसफा था कि एक लागोस कुव्वत है जो इस जहां को कंट्रोल करती है, और यूहन्ना उसी चीज को इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि वो लागोस, वो कुव्वत, वो कुदरत कोई और चीज नहीं, वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो इस बात का ऐलान करता है कि कलाम मुजस्सम हुआ। वो कहता है वो लागोस, वो अल्फाज, वो कलमा मुजस्सम हुआ और उसने जिस्म इख्तियार किया, और वो जिस्म इख्तियार करने के बाद दुनिया में आया, और दुनिया में जब वो आया वो यहूदियों में से आया, और यहूदियों में आकर उसने खिदमत शुरू की, और जो भी अब उसे कबूल करेगा उसे खुदा निजात देगा, उसे खुदा बहाल करेगा। क्योंकि यूनानियों का फलसफा था कि अगर हम जो है बहुत ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, बहुत ज्यादा चीजों को सीख लेंगे, तो तब हमारा जो हमारी रूह है ना जाग पा जाएगी। पर यूहन्ना इस बात को इस अंजील में मुसलसल बयान करता है कि वहां पर इसके अंदर वो लफ्ज इस्तेमाल करता है बार बार, ईमान, निशान, अजीब काम, कि खुदा ने ईमान के जरिए से जो है खुदा पर यकीन रखने के इस बब से क्या क्या कुछ किया। जब हम इसके 15वें बाब में आते हैं तो ये हमें यीशु मसीह के, जब हम इसके 15वें बाब में आते हैं तो यहाँ पर वो यीशु मसीह के आखिरी दिनों की, आखिरी हफ्ते की, बल्कि आखिरी लम्हात की तालीम देता हुआ हमें नजर आता है। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को छोड़कर अपने बाप के पास उस काम को करने को जाते थे, बल्कि वो सलीब पर जाते थे कुर्बान होकर दुनिया की निजात के लिए, तो वो इस बात को बयान करता है कि मसीह यीशु की तालीम तब भी क्या थी। जब हम इसके 15वें बाब में आते हैं तो यहाँ पर वो अंगूरों के दरख्त की तमसील देता है। यीशु मसीह कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, अगर तुम मुझ में कायम होगी तो बहुत सा फल लाओगे। जब हम यशायाह की किताब के 5वें बाब में जाते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि अंगूर के दरख्त को इस्राएल से भी तशबीह दिया गया कि ये मेरी वो अंगूरों की बेल है जिसको मैं मिस्र से लाया, और मैंने मिस्र से लाकर इनको एक मुल्क में रखा, इनको आबाद किया, इनके लिए मैंने वो सब कुछ किया, पर इन्होंने जब मेरे लिए मेरी हुक्म अदौली की, वहां पर लिखा है कि मैंने जब आरज़ू की कि वहां पर अच्छा फल लगे तो अच्छे फल की जगह खट्टे अंगूर लगे। तो अब खुदावंद कहता है कि अब बता कि मैं क्या करूं। अब मैं यूं करूंगा कि मैं उस पाकिस्तान की जो मैंने लगाया है, इस्राएल की बात करता है खुदा जो है, कि अब मैं अपने उस पाकिस्तान के साथ क्या करूंगा, मैं उसकी बाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं वो ऐसा हो जाएगा जैसे चरागाह, और वहां पर वहां पर जो है चराने वाले आएंगे, वो चरागाह हो जाएगी, खुदा ही कहता है। पर जब हम इस्राएल, यहाँ पर यीशु ने कहा कि वो अंगूर का हकीकी दरख्त जो सबको जिंदगी देता है, जो सबके लिए फल मुहैया करता है, वो मैं। यहाँ पर हमें यहोवा का वो टाइटल मिलता है जब यहोवा ने कहा मैं, यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। जब हम इसको पढ़ते हैं और इसकी 16वीं आयत में आ जाते हैं, जब इसको पढ़ते हैं पूरे 15वीं आयत तक पढ़ते हैं, और जब हम 16वीं आयत में आ जाते हैं तो यीशु मसीह जो है एक बात अपने शागिर्दों को बयान करते हैं। यीशु ने कहा कि क्योंकि इस वक्त शागिर्द इस बात के लिए भी थोड़े परेशान थे, क्योंकि यीशु ने उनको कहा था कि मैं तुमसे जाता हूं, क्योंकि कुछ शागिर्द हम पीछे जब देखते हैं तो कुछ शागिर्द इस बारे में हैरान थे, उससे पूछना चाहते थे तू कहां जाता है,
پر یسوع نے کہا کہ کیونکہ یسوع ان کے ایمان کو جانتا تھا اور یسوع چاہتا تھا کہ ان کو آخری وقت میں مضبوط کرے، اور یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، اور میرے باپ سے جو کچھ مانگو وہ تم کو دے۔ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلاوا آسمانی ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم سیکھتے ہیں کہ بلاوا آسمانی ہے، بلاوا خدا کی طرف سے ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کے 12 باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا ابراہیم کو بلاتا ہے، اور خدا ابراہیم کو بلاتا ہے کہ میں تجھے مقرر کرتا ہوں، تو جا، تو میری قوم ہوگا، آج سے میں تجھے برکت دوں گا، میں تیری نسل کو برکت دوں گا، اور تیری نسل سے دنیا کی تمام نسلیں برکت پائیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر خدا ابراہیم کو بلاتا ہے اور اس کو خدا نے بلایا۔ پہلی چیز جو خدا بلاوا آسمانی ہے۔ دوسری چیز جو مقرر کیا جانا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، برکت کے لیے ہے، اور جب خدا مقرر کرتا ہے تو برکت دیتا ہے، اور برکت وہ برکت جو قائم رہتی ہے، وہ برکت جو قائم رہتی ہے۔ جب ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو خدا نے اس کو بلایا، خدا نے اس کو مقرر کیا، اور خدا نے اس کو برکت دی، اور وہ برکت آج بھی قائم ہے۔ جب ہم موسیٰ کی زندگی پر آتے ہیں، جب ہم خروج کے 3 باب کی پہلی آیت میں موسیٰ کا بلاوا دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو بلاتا ہے کہ تو آ، میں تجھے اسرائیل میں تجھے مصر میں بھیجتا ہوں تاکہ تو وہاں جائے اور اسرائیلیوں کو غلامی کے گھر سے نکال کر لے آئے۔ خدا نے اس کو پہلی چیز جو اس کا بلاوا اس لیے تھا کہ وہ غلامی کے گھر سے ان کو رہائی دے۔ اس کے بعد خدا کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے لوگوں کو خدا کا معیار یعنی خدا کی شریعت، موسیٰ نے خدا کی شریعت، خدا کا معیار خدا کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی آئندہ سے ایسے گزارو۔ شریعت بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچنے کے لیے ہماری استاد بنی۔ شریعت تھی تو اس شریعت کے مطابق جو قوانین تھے، جو احکام تھے، وہ قربانی، وہ مسیح کی قربانی کا عکس تھی۔ چونکہ مسیح قربان ہونے والا تھا اور اس بات کا اعلان تھا، قربانی اس بات کی علامت تھی کہ ایک آنے والا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے گا، وہ برا ہے جو جہاں کے گناہ اپنے اوپر لے گا اور صلیب پر اپنی جان دے گا اور ان گناہوں کی قربانی جو ہے گزرا دے گا۔